ने सीट क्यों छोड़ा तेज प्रताप जी के लिए? त्याग किया था क्या ऊपर से आदेश? एक झूठे मुकदमे में मुझे उस समय जेल हो गया। मतलब तेज प्रताप जी यदि कहेंगे नहीं हमको वहीं से लड़ना है तब क्या होगा? हसनपुर विधानसभा की स्थिति है, हर एक पंचायत में, पूरे विधानसभा में, आप किसी भी गांव में जाके कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, हर जात धर्म से एक ही आवाज आ रही है कि इस बार हमको पुष्पम चाहिए। पुष्पम के अलावे लोग नाम सुनना किसी का पसंद नहीं करता है। लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की थी अभी महुआ को लेके, तो मुकेश रोशन जी का वो सीट है, अभी जीत के आए हैं, लेकिन वो रोने लगे कि भाई हमारे पर नजर दे दिए तेज प्रताप जी। अब हम लोग के नेता हैं, बिहार से कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो आप नहीं ना रोइएगा। हमने कभी सीट के लिए आज तक नहीं। मोदी जी इस बार एग्रेसिव मूड में हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद बोल रहे हैं कि खून नहीं, मेरे ब्लड में सिंदूर बह रहा है और पूरा गांव-गांव जाके सिंदूर बांटेंगे। मतलब चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? क्या उसके नाम पे लोग वोट कर देंगे मोदी जी को? मोदी जी सिंदूर दान करके अपना सिंदूर बचा नहीं सके, देश का सिंदूर क्या बचाना है। ये तो एक बार ट्रंप गरजा, इनको पेशाब हो गया। आप 3 बार विधायक रहे, लोग एक बार मुखिया बनते हैं, स्कॉर्पियो जमीन उमीन पटना हर जगह पे ले लेते हैं। अभी तो आप हसनपुर जनता जाके पूछें कि 2 बार से विधायक है तो सुनते हैं 60 एकड़ जमीन खरीदा है। यहाँ 60 धूर भी जमीन अगर हो जाता तो बहुत बड़ी बात है। 60 एकड़ नहीं लिए, घर नहीं लिया, विधायक पटना में ले बना लेते हैं। अभी तक घर नहीं बनाया। अभी जो विधायक घर बनाया है वो 5 करोड़ का घर है। हमने कभी जीवन में, यही मेरा सिद्धांत रहा कि एक चौकी पर सोना है, 2 रोटी दिन है, 2 रोटी रात खाना है। इसलिए कभी पैसे के प्रति, जब तक मैं विधायक रहा तब तक मेरा वर्कर ही काम करता था, खुद ठेकेदारी नहीं करते थे कभी जीवन में। आज तक ठेकेदारी का तो हम नामों नहीं सुने। अभी जो विधायक है पूरे खानदान उसका ठेकेदार है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां बूथ लेवल पे तैयारी कर रही है। तैयारी जोरों की है। हम लगातार हर विधानसभा की बात कर रहे हैं। इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे सुनील कुमार पुष्पम जी से, जो हसनपुर के पूर्व विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में ये जेल में थे और टिकट मिल गया था लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी को। वर्तमान में हसनपुर से तेज प्रताप जी विधायक हैं। तो क्या हसनपुर से ही तेज प्रताप जी चुनाव लड़ेंगे, या फिर इस बार जिस प्रकार से उन्होंने महुआ का नाम लिया था, मुकेश रोशन जी रोने लगे थे, उसके बाद से बात ऐसी होने लगे कि हो सकता है कि वो उनके मन में सीट को बदलने की मंशा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हसनपुर छोड़ रहे हैं तेज प्रताप? यदि छोड़ते हैं तो क्या सुनील कुमार पुष्पम जी, जो यादव समाज से ही आते हैं, क्या उन्हीं को टिकट दिया जाएगा या फिर कैंडिडेट चेंज किया जाएगा? इसी पे बातचीत करेंगे। पुष्पम जी हमारे साथ में। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हसनपुर से आपके विधायक हैं तेज प्रताप जी। आप हसनपुर से खुद 3 बार शायद जीते हैं। आप 95 में जीते, 2005 में 2 बार जीते, क्योंकि 2 बार चुनाव हुई थी, दोनों बार आपने विजय हासिल किया था। तो संभावनाएं ये बन रही है कि तेज प्रताप जी वहां से नहीं लड़ेंगे। क्या सुनील कुमार पुष्पम जी फिर से तैयारी कर रहे हैं वहां पे? अभी हसनपुर विधानसभा की स्थिति है, हर एक पंचायत में, पूरे विधानसभा में, आप किसी भी गांव में जाके और किसी भी वर्ग, किसी भी जात धर्म में बात करेंगे कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, हर जात धर्म से एक ही आवाज आ रही है कि इस बार हमको पुष्पम चाहिए। और पुष्पम के अलावे लोग नाम सुनना किसी का पसंद नहीं करता है। जब तक मैं विधायक रहा, वहाँ के वर्कर, वहाँ के विधायक पुष्पम, अपने आप को पुष्पम समझता था। और जो भी विधानसभा का कोई भी काम हो, सारे वर्कर मीटिंग करके हम लोग तय करते थे। और हर पंचायत से लिस्ट आता था जिस पर हम सिर्फ दस्तखत करते थे। ब्लॉक हो, थाना हो, किसी कार्यालय में मुझे न फोन करने की जरूरत पड़ती थी, ना जाने की जरूरत पड़ती थी। वो सारा वर्कर वहाँ का अपने आप को विधायक समझता था। यही हसनपुर की जनता का। बिहार में सर हम लोग भी लगातार घूम रहे हैं, हम तो बोल नहीं सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति है कि विधायक जी जाके चंदा वसूलते हैं थाना से, हर जगह से,
ये कहानी है बिहार में विधायकों की। ये घुसखोरी का स्तर है सर। फिर वो जो वीडियो साहब जो भी होते हैं वो फिर नीचे के लोगों से घुसखोरी करते हैं। मैं 95 से विधायक रहा, आज तक मुझे याद ही नहीं कि किसी अफसर को 5 रुपया चंदा के रूप में या कभी अथी के नाम पर, उगाही के नाम पर, आज तक हमने ये नहीं। और पूरे विधानसभा में इस बात की चर्चा है, इस बात वहाँ की पब्लिक जनता चर्चा करती है कि ब्लॉक में, थाना में, चाहे कोई भी कार्यालय, जब तक हम विधायक रहे घुसखोरी हसनपुर में विधानसभा में नहीं थी। लेकिन वो भी तो सरेआम घुसखोरी है, चपरासी से लेकर अफसर तक, दरोगा हो, बीडीओ हो, सीओ हो, बिना घूस का जनता का कोई काम होने वाला नहीं, चाहे किसी भी भाग में आप चले जाए। और स्थिति यही है कि पब्लिक आज 15 साल में हसनपुर की जनता त्राहिमाम कि कब हमको हमारे विधायक पुष्पम जी इस क्षेत्र के प्रतिनिधि करेंगे। हसनपुर में सर चीनी मिल भी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्री वगैरह की क्या हालात हैं? कितना विकास विकसित मानते हैं आप? किसान, हसनपुर विधानसभा के किसान, खास करके जो ईख काश्तकार हैं, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलता है किसान को पैसा के मामले में। और वो नगद फसल का है, और वो बिरला ग्रुप का चीनी मिल है, चल रहा है ना अच्छे से? अभी चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होता है। तो किसान और चीनी मिल प्रबंधक में कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल ये भी है कि आप 3 बार विधायक रहे, लोग एक बार मुखिया बनते हैं, स्कॉर्पियो, जमीन उमीन पटना हर जगह पे ले लेते हैं। कितना जमीन उमीन खरीदे 3 बार की, कहाँ क्या संपत्ति बनाए? अभी तो आप हसनपुर जनता जाके पूछे कि 2 बार से विधायक है तो सुनते हैं 60 एकड़ जमीन खरीदा है। यहाँ 60 धूर भी जमीन अगर हो जाता तो बहुत बड़ी बात है। 60 एकड़ नहीं लिए, घर नहीं लिया, विधायक पटना में ले बना लेते हैं। अभी तक घर नहीं बनाया। अभी जो विधायक घर बनाया है वो 5 करोड़ का घर है। हमने कभी जीवन में, यही मेरा सिद्धांत रहा कि एक चौकी पर सोना है, 2 रोटी दिन और 2 रोटी रात खाना। इसलिए कभी पैसे के प्रति माने वहाँ एक एक वर्कर, सबको पता है कि हमारे कैसे हम विधानसभा चलाते थे, कैसे अफसर को चलाते थे, और किस तरह से निगरानी हर चीज़ पर रखते थे। इस बात की चर्चा हसनपुर विधानसभा में होती है। जो फंड मिलते हैं विधायक को, वो फंड कार्यकर्ता प्रयास करते हैं कि हमको मिले, तब वो मेहनत करते हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं को काम आप लोग देते थे? जब तक मैं विधायक रहा तब तक मेरा वर्कर ही काम करता था, खुद ठेकेदारी नहीं करते थे कभी जीवन में। आज तक ठेकेदारी का तो हम नामों नहीं सुने। अभी जो विधायक है पूरे खानदान उसका ठेकेदार है। 2 बार विधायक रह चुका, पूरा खानदान ही ठेकेदार बन गया। कौन है विधायक? अभी तेज प्रताप जी, इससे पहले तो सारा खानदान ही ठेकेदार था। और हमने कभी नहीं, टोटल जो भी योजना था सारा वर्कर लोग काम करते थे। आपका इतना सुंदर शानदार वहाँ पे नाम है, काम है। हम लोग चूँकि बगल के हैं, जाते आते रहते हैं। पुष्पम जी जाना पहचाना चेहरा, घर घर में बसते हैं, दिलों में बसते हैं। आप अपने सीट क्यों छोड़ा तेज प्रताप जी के लिए? त्याग किया था क्या ऊपर से आदेश? एक झूठे मुकदमे में मुझे उस समय जेल हो गई थी, जिसके कारण उस समय में पार्टी का दबाव आया, जबकि हम सारी तैयारी कर चुके थे। मैडम को चुनाव लड़ना था, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ लालू जी का कि तेज प्रताप जी चुनाव लड़ेंगे। तो हमने फिर सहयोग किया। पार्टी के प्रति जो होता है वफादारी हमने निभाया। और हम तो केस में फंसे हुए थे, बेटा और पत्नी दोनों मेहनत करके तेज प्रताप जी को जिताने का काम किया। ऐसा नहीं कि बागी हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं था ना? नहीं, इस तरह की बात नहीं, सब पूरा तन मन धन से मदद किए। तो इस बार क्या मतलब तेज प्रताप जी यदि कहेंगे नहीं हमको वहीं से लड़ना है, तब क्या होगा? हम लोग के नेता हैं फिर से बिहार में उनके त्याग देने के लिए तैयार हैं। पूरे बिहार में उनके लिए हर जगह सीट खाली है। और इस बार नेता हमारे लालू प्रसाद जी हैं, इस बार चाहते हैं कि उनको दूसरी जगह से लाना है। ये खबरें हैं, कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं वो।
क्योंकि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी अभी महुआ को लेके, तो मुकेश रोशन जी का वो सीट है, अभी जीत के आए हैं, लेकिन वो रोने लगे कि भाई हमारे पर नजर दे दिए तेज प्रताप जी। अब हम लोग के नेता हैं, बिहार से कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो आप नहीं ना रोइएगा। हमने कभी सीट के लिए आज तक नहीं मिला तो भी बाबा आरजेडी, ऐसा मतलब सब दिन से आरजेडी, कब से आरजेडी में है? आरजेडी हम 95 शुरू से ज्वाइन किया अब तक आरजेडी में? हाँ, कहीं इधर उधर नहीं, कोई प्रलोभन, कुछ अदर पार्टियां कहती होगी? बहुत सारा जगह से आया, लेकिन हमारा सिद्धांत है कि जहाँ है वहाँ ऑफर तो आया होगा। विधायक रहे नहीं रहे, लेकिन जहाँ है वहाँ। पार्टी बदलना गाली के समान लगता है। पार्टी ये माए बाप है ना। मजबूत एक तरह से कार्य करता है आप लोग। अरे पार्टी की एक तरह से हम लोग 90-95 से पार्टी की रीढ़ बन कर हम लोग, और नेता जब जब किसी कारणवश पार्टी पर संकट आया है तो हम लोग दिन रात एक करके नेता के साथ रहे। देखिए सर, चुनाव है और इस बार चुनाव उतना आसान नहीं होने जा रहा है। इस बार जनसुराज नई पार्टी मैदान में है, बहुत पैसे कह रहे हैं लोग खर्चा कर रही है, और इस बार चूँकि तीनों जो बड़े नेता हैं बिहार में, रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, तो सामने जो आपका पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत है। कहता है एनडीए कि 2025 में 225 सीट लाएंगे। ये सब सपना है। बिहार की जनता अब इस सरकार से 20 साल में ऊब चुकी है। चाहे कानून का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, इतना डूब चुका है ये सरकार। अब एक एक पब्लिक त्राहिमाम इस सरकार से अब पिंड छुड़ाना चाह रही है। और जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, तो पूरे बिहार में एक भोटकटवा ही साबित होंगे, और ये कहीं कुछ है नहीं। बोल रहे बिहार को बदल देंगे। ये तो एक मैनेजमेंट आज पूरे देश में 15-20 साल से इनका काम क्या है? इस पार्टी को मदद करना और उससे अरबों करोड़ों रुपया उगाही करना, ये सब प्योर बिजनेसमैन प्रोफेशनल। ये लोग जनता के लिए क्या सोचेंगे? कई लोगों को ला रहे हैं ना, ये आरसीपी सिंह को लाया है, उदय सिंह बीजेपी के सांसद रहे थे उनको लाया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई बेस वाला नेता, हम बता दीजिए कि आप कोई बेस वाला नेता हो जो जनता के बीच में कभी जाता हो। सब रिटायर आदमी, सब रिटायर्ड, सब रिटायर फौजी की एक लड़ाई हुई थी, एक मूवी आई थी, उसकी चर्चा इंडिया गेट करके। सर एक सवाल ये भी है कि मोदी जी इस बार एग्रेसिव मूड में हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद बोल रहे हैं कि खून नहीं, मेरे ब्लड में सिंदूर बह रहा है और पूरा गांव-गांव जाके सिंदूर बांटेंगे। मतलब चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? क्या उसके नाम पे लोग वोट कर देंगे मोदी जी को? मोदी जी सिंदूर दान करके अपना सिंदूर बचा नहीं सके, देश का सिंदूर क्या बचाना है? ये तो एक बार ट्रंप गर्जा, इनको पेशाब हो गया मोदी जी को। मोदी जी ये सब देश को ठग रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। ये असली अच्छा मौका था कि पीओके हम ले सकते थे, पाकिस्तान घुटनों पे था। इस बार अच्छा मौका था कि पाकिस्तान को बर्बाद करने का, और कभी फिर सर उसको उठने का जरूरत नहीं था। लेकिन क्या हुआ, मात्र एक बार ट्रंप का फोन आया, कहाँ 56 इंच सीना चला गया। यही मोदी है जो अपना सिंदूर नहीं निभा सके, वो जनता का सिंदूर क्या निभाए। देखिए सर, बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलती है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड भी उछला जाएगा। गिरिराज सिंह जैसे वहाँ तुर्रम खान है, एक बयान देंगे हिंदू मुस्लिम कर देंगे, तो उसका क्या बचाव है? आप कैसे लोगों को समझाएंगे, ये बता दीजिए। बीजेपी तो पूरे देश में सांप्रदायिकता का खेल खेल करके आज सत्ता में है। आप देख लें पूरे किसी भी स्टेट में जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, हर जगह सांप्रदायिकता तनाव बढ़ा करके मंदिर मस्जिद बुलडोजर यही सब कर करके आज सरकार में है। हर तरह से जो सच्चे लोग हैं, जो उसको परेशान करके जेल में डाल करके, यही सही इनका नीति। तो आखिरकार मतलब आप तैयार हैं हसनपुर से इस बार, यदि मौका दिया गया तो? हम तैयार हैं, हमसे पहले हसनपुर की जनता तैयार है। चलिए, पुष्पम जी हैं, यही इनका अंदाज होता है, हंस के मुस्कुरा के लोगों से मिलते जुलते हैं। कनेक्टिविटी इनकी शानदार रही है। 3 बार जीते हैं 95 में और 2005 में 2 बार जीते हैं सर ना। तो
10 साल तक ये विधायक रहे हैं, इनकी वहाँ पे अपनी अच्छी खासी पकड़ है, लोगों से बढ़िया उनके लोगों के दुख सुख में ये साथ होते हैं। हसनपुर से वर्तमान में विधायक हैं तेज प्रताप जी, जिनका मन डोल रहा है। वो चाहते हैं कि हसनपुर छोड़ के हम कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। महुआ को उन्होंने ट्राई किया था और भी कई सीटों को लेके बातें आ रही है सामने कि वहाँ से वो लड़ने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन हसनपुर का वो नाम नहीं ले रहे हैं, ये वास्तविकता है। तो हसनपुर से जो पहले आरजेडी के विधायक थे सुनील कुमार पुष्पम जी, वो फिर से जोरों से तैयारी में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। आपका क्या मानना है, हसनपुर की जनता किनको आशीर्वाद देगी? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।